क्या अगले 3 दिन में अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है? नेतन्याहू क्यों ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं? क्या अगले हफ्ते बातचीत के पहले ही ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक कर देंगे? ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते दूसरे राउंड की बातचीत होने वाली है। पहले राउंड की बातचीत जो हुई वो बेनतीजा रही। दूसरे राउंड में क्या होगा, डील या फिर युद्ध? और इसी बीच ये बड़ी खबर आई है कि दूसरे राउंड की बातचीत के पहले ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन और ज्यादा तेज हो गई। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर ईरान के पास तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर देखे गए हैं। दोनों के साथ ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर भी थे। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर जाकर ट्रंप की टीम ने ईरान को संदेश देने की कोशिश की है। वहीं ईरान ने भी अमेरिका को धमकी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अगर उस पर अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सभी बेस को उड़ा देगा। यानी कि आने वाले कुछ दिन मिडिल ईस्ट पर बहुत भारी पड़ने वाले हैं। डील नहीं हुई तो ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध भी छेड़ सकते हैं, और ऐसा हुआ तो पूरा मिडिल ईस्ट धू धू करके जल उठेगा, क्योंकि ईरान के पास अमेरिका का दबाव देने की उसकी जवाब देने की ऐसी तैयारी है कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्या है आखिर ये तैयारी, इस रिपोर्ट में समझिए। Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried, yeah. इधर ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत, उधर खामेनेई पर हमले का प्लान एक्टिवेट। अगले हफ्ते की शुरुआत में फिर से मुलाकात होगी, और अगर वे दूसरी राह नहीं चुनते हैं तो उसके नतीजे होंगे, ऐसा वो समझते हैं। क्या ट्रंप का इरादा इसी हफ्ते ईरान पर हमला करने का है? बातचीत के बीच ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर एयरक्राफ्ट कैरियर पर क्यों पहुंच गए? ट्रंप के स्पेशल दूत विटकॉफ ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का मुआयना क्यों किया? अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर जंगी बेड़े पर क्या करने गए थे? ईरान के पास स्ट्राइक पोजीशन लिए ये अमेरिकी जंगी बेड़े यूएसएस अब्राहम लिंकन की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। कुछ घंटे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 3 खास लोग पहुंचे थे। पहले ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ, दूसरे ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनेर और तीसरे सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर। ये वही 3 लोग हैं जो 6 फरवरी को ओमान में ईरान के साथ इनडायरेक्ट बातचीत करने पहुंचे थे। सवाल यह है कि क्या ओमान में ईरान और अमेरिका की बातचीत फेल हो गई है? क्या बातचीत फेल होते ही ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का ऑर्डर दे दिया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान बॉर्डर पर ट्रंप की स्पेशल डेल्टा फोर्स ने भी पोजीशन ले ली है। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने तुर्कमेनिस्तान में ईरान के बॉर्डर के पास बड़े ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी है। यह ऑपरेशन वेनेजुएला स्टाइल में सुप्रीम लीडर खामेनेई को उठाने का हो सकता है। उधर कतर के एयरबेस पर भी हलचल तेज हो गई है। कतर के एयरबेस पर B-52 बॉम्बर के उतरने की खबर है।
अमेरिकी एयरफोर्स का B-52 बेहद घातक और लंबी दूरी का रणनीतिक बॉम्बर है। ये अपने साथ 32 टन से ज्यादा का पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अमेरिका इसे वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान जैसे बड़े मोर्चों पर इस्तेमाल कर चुका है। उधर अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा USS अब्राहम लिंकन अदृश्य मोड पर चला गया है। अब्राहम लिंकन इस समय डार्क मोड पर है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया है। जानकार इसे तूफान से पहले का सन्नाटा बताते हैं, यानी अब ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। अमेरिका ने अटैक किया तो ईरान कैसे जवाब देगा? बातचीत के बीच ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल का परीक्षण क्यों किया है? ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल खुर्रम शहर 4 अमेरिका और इजराइल की तरफ तान दी। खुर्रम शहर 4 की रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर की है। इसमें 1800 किलो तक बारूद लोड किया जा सकता है। इसकी स्पीड मार्च 16 यानी 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह मिसाइल 5 मिनट में तेहरान से तेल अवीव पहुंच जाएगी और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों पर तबाही मचा सकती है। मेरे विचार से ये बात बिल्कुल साफ है। अगर अमेरिका हम पर हमला करता है तो ये स्पष्ट है कि हमारे पास अमेरिका की जमीन पर हमला करने की ना तो क्षमता है और ना ही पहुंच। इसलिए हमें क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ही हमला या जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी और दुर्भाग्य से अमेरिका के सैन्य अड्डे पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिकी बेसों को उड़ाने की डायरेक्ट धमकी दी है। ईरान के पास और कौन कौन से हथियार हैं जिसे वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करेगा, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए जो बता रही है कि जल्द ही जंग शुरू होने वाली है। 3 दिन बाद ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच अहम मीटिंग होने वाली है। बुधवार को नेतन्याहू और ट्रंप के बीच वॉशिंगटन में मुलाकात होनी है। ट्रंप और नेतन्याहू की ये मुलाकात ईरान और अमेरिका के बीच आखिरी राउंड बातचीत से पहले होगी। ईरान और अमेरिका के बीच अगले हफ्ते एक बार फिर मीटिंग होने वाली है, लेकिन अगर इस मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला तो फिर ईरान पर हमला होना तय है, जिसकी धमकी भी ट्रंप ने दे दी है। हमारी ईरान को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। ईरान ऐसा लगता है कि समझौता करना चाहता है ताकि हथियारों से जुड़ी स्थिति को ठीक किया जा सके, लेकिन ईरान शायद ये डील करने के लिए उतावला है। ऐसा होना भी चाहिए। ये समझौता पिछली बार से अलग होगा। हमारे पास एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा है और एक बड़ा फ्लीट उस दिशा में भेजा जा रहा है। अगले हफ्ते की शुरुआत में फिर से मुलाकात होगी और अगर वे दूसरी राह नहीं चुनते हैं तो उसके नतीजे होंगे, ऐसा वो समझते हैं। ट्रंप धमकी दे रहे हैं तो ईरान एक के बाद एक मिसाइल दिखा रहा है। ये ईरान की लंबी दूरी वाली अबू मेहंदी एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ईरान ने इसे अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के स्ट्राइक ग्रुप्स के लिए तैनात किया है।
1000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली अबू मेहदी एंटी शिप क्रूज मिसाइल समुद्र की सतह से बेहद करीब उड़ती है, जिसकी वजह से अमेरिकी रडार इसे पकड़ने में नाकाम हो जाते हैं। ये मिसाइल अमेरिका के उन वॉरशिप्स को तबाह कर सकती है जो इस समय ईरान के पास स्ट्राइक पोजीशन पर तैनात है। मिडिल ईस्ट में ईरान के पास मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है। ईरान की यही मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये ईरान की सेजिल मिसाइल इजराइल के खिलाफ पिछले साल हुई 12 दिनों की जंग में इस मिसाइल की क्षमता पूरी दुनिया देख चुकी है। इससे इजराइल में भयंकर तबाही मची थी। सेजिल एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है और स्पीड मार्च 13 यानी 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मिसाइल 6 मिनट में तेहरान से तेल अवीव पहुंच सकती है। सेजिल मिसाइल अपने साथ 650 किलो वजन का वॉरहेड ले जा सकती है। ये ईरान की गदर 110 मिसाइल है। ईरानी सेना का दावा है कि उसकी ये मिसाइल अमेरिकी बेसिस पर कहर बरपा देगी। गदर 110 मिसाइल शहाब 3 मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन है। ये एक जीपीएस गाइडेड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। हवा में ही अपना डायरेक्शन बदलने में माहिर है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। गदर 110 मिसाइल अपने साथ 800 किलो वजन तक का न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। पिछले साल जिस ईरानी मिसाइल ने इजराइल पर सबसे ज्यादा कहर बरपाया था, उनमें से एक है फतह 2। फतह 2 ईरान की एडवांस्ड हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान का दावा है कि यह मिसाइल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है। डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए यह हवा में ही रास्ता बदल सकती है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। पिछले साल के युद्ध में ईरान ने इजराइल पर ऐसी करीब 200 मिसाइलें दागी थी। इजराइल के नेवेटिव एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को तबाह कर दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम सैन्य और रक्षा तैयारियों के बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। हम क्षेत्र में दुश्मनों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वे हमारी पूरी निगरानी में हैं और क्योंकि हम उनके बुरे इरादों से वाकिफ हैं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर वे कोई गलती करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि वे अपनी सुरक्षा, अपनी सेनाओं की सुरक्षा, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और अपराधी ज़ायोनी शासन की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। ईरान की यही मिसाइलें ट्रंप के साथ साथ नेतन्याहू को भी परेशान कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के साथ होने वाली मीटिंग के दौरान नेतन्याहू डील की शर्तों में अपनी कुछ कंडीशंस जोड़ना चाहते थे। नेतन्याहू चाहते हैं कि अगले हफ्ते होने वाली बातचीत ईरानी मिसाइलों पर फोकस्ड हो। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान की कोई भी मिसाइल 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा की ना हो, यानी उसकी कोई भी मिसाइल इजराइल तक न पहुंच पाए। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों की मदद करना रोक दे। लेकिन ट्रंप को पता है कि ईरान किसी भी सूरत में इन शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होगा। ईरान पहले ही कह चुका है कि बातचीत का मुद्दा सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर फोकस्ड रहेगा। موضوع داخل ایران بارها
हमारी बातचीत सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हुई थी और अमेरिकियों ने इसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं उठाया। हालांकि कल की बातचीत ओमान के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से हुई थी, लेकिन पहले से ये सहमति थी कि हम केवल परमाणु मुद्दे पर ही बात करेंगे। बातचीत के दौरान कल इस सहमति का पूरा पालन किया गया। सवाल यह है कि अगर ईरान ने ट्रंप की शर्तों को नहीं माना तो होगा क्या? क्या ट्रंप हमला कर देंगे या स्पेशल फोर्स भेजकर खामेनेई को उठवा लेंगे? Should the supreme leader in Iran be worried right now? I would say he should be very worried. Yeah, he should be. As you know, they're negotiating with us. I know they are, but the protesters have said, you know, where are the Americans? You promised them we would have their back. Do we still have their back? Well, we've had their back, and look, that country's a mess right now because of us. We went in, we wiped out their nuclear. So that's the question. If we wipe them we have out, peace in the Middle East. Yeah. If I didn't take out their nuclear, think of it. If we didn't take out that nuclear, we wouldn't have. ट्रंप बार बार अपने हथियार दिखाकर ईरान को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान डरकर उनके आगे सरेंडर कर दे ताकि हमला करने की नौबत ही ना आए। बताया जाता है कि बातचीत से पहले ट्रंप ने एक मध्यस्थ देश के जरिए ईरान को संदेश भेजा था। उन्होंने कहा, मुझे ईरान में 2 जगहों पर हमला करने दो, तुम जवाब देना और फिर मामला खत्म। हमने उनसे कहा कि अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो हम तुम्हें जरूर 3000 से 4000 लोगों का नुकसान पहुंचाएंगे। उधर इजराइल ये जानता है कि ईरान मिसाइलों को लेकर कोई समझौता नहीं करने वाला। इजराइल की यही कोशिश है कि बातचीत किसी तरह फेल हो जाए और अमेरिका उस पर हमला कर दे, लेकिन ईरान पहले ही कह चुका है कि अगर उस पर अटैक हुआ तो वो सबसे पहले तेल अवीव को खत्म कर देगा। क्या इजराइल और अमेरिका 2 अलग-अलग चीजें हैं? नहीं, ये दोनों एक ही हैं। ये कहना गलत है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो इजराइल शामिल नहीं होता। ये सोच पूरी तरह से गलत है। अगर अमेरिका हमला करता है तो वो जरूर इजराइल के साथ मिलकर करता है और इजराइल को अपनी भूमिका के अनुसार जवाब मिलना चाहिए। कुल मिलाकर ईरान और अमेरिका के बीच 7 दिन के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है। या तो ईरान सरेंडर करेगा या फिर अमेरिका उस पर हमला करेगा।